हसास न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अमजद इरशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं, बरतानिया में बिलाखिर शनाख्ती कार्ड जो है वो लाजमी करार देने का ऐलान कर दिया गया है। वो किसके लिए लाजमी होगा और क्या होगा, और फिर जो है ये 600 पाउंड टैक्सी का क्या मामला है जो तारकीन जो है खर्च कर रहे थे, और इस मामले पर भी अब जो है वो काफ़ी शोर शराबा हो रहा है। और वो ये मामला जब से सामने आया है BBC की तहकीकाती रिपोर्ट में, तो इसको रोकने के लिए भी क्या किया जा रहा है। सबसे पहले आपको पता है कि इस वक्त बरतानिया में जो गैर कानूनी तारकीन का मामला है वो बहुत जो है इस वक्त सियासी इशू बना हुआ है। रिफॉर्म पार्टी जो नई पार्टी है नील फराज की, उसकी इस बेस पर जो है वो पब्लिक सपोर्ट हासिल कर रही है, जिससे जो लेबर हुकूमत है वो बहुत परेशान नज़र आती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो फ्रांस से कश्तियों के जरिए लोग आ रहे हैं वो बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं, और इस साल अब तक 30-32 हज़ार लोग जो है वो आ चुके हैं। एक एक दिन में बाज़ औक़ात 1-1 हज़ार लोग जो है वो फ्रांस से आके बरतानिया में लैंड कर रहे हैं। तो ये तो एक मामला चल रहा है जिसकी वजह से आपको देखा होगा। फिर बरतानिया के जो तारकीन वतन को पनाह देने वाले मामलात हैं वो इतने नरम हैं कि होटलों में ठहराया जाता है। होटलों में 2.5 से 3 अरब पाउंड सालाना खर्च हो रहा है। अब एक ऐसे वक्त में जब बरतानी मैशियत जो है वो मुश्किल में है, जब वो लोग बरतानिया की देखते हैं कि 2.5-3 अरब रुपये उन लोगों पर खर्च किए जा रहे हैं जो गैर कानूनी तरीके से हमारे मुल्क में दाखिल हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि उसके ऊपर एक रद्द-ए-अमल जो है वो फितरी बन रहा है। लेकिन अब जो BBC की रिपोर्ट में सामने आया वो ये है कि ये जो होटलों में तारकीन वतन होते हैं ये अक्सर शिफ्ट कर दिए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो ये जब दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए जाते हैं तो वहाँ पर जो उनको डॉक्टर जिनको पहले से तफवीज़ किया होता है, ये फिर उन्हीं डॉक्टरों के पास जाते हैं। तो बाज़ औक़ात ये बहुत दूर होटलों में दूसरे शहरों में चले जाते हैं, लेकिन जब उनको डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ये कहते हैं हमने जाना है, तो इनको जो है वो सरकारी वसाइल पर बरतानवी हुकूमत जो है वो टैक्स ही देती है। वैसे आम तौर पर हफ्ते में उनको एक बस का मुफ्त पास दिया जाता है ताकि वो कहीं अगर आना जाना चाहें तो कर लें। लेकिन ये डॉक्टर के पास जाने के लिए उन्हें जो है वो टैक्सी की सर्विस फराहम की जाती है। वो नीचे होटल में जाते हैं, कहते हैं कि हमने फ़लाँ डॉक्टर में फ़लाँ शहर के पास जाना है, तो फिर वो ऑटो तरीके से टैक्सी आती है, उनको उठाती है और फिर वापस भी उनको लेकर आती है। तो इस पे जो BBC ने बताया कि बाज़ औक़ात तारकीन वतन के एक चेकअप पर बरतानवी ख़जाने से 600 पाउंड तक सिर्फ किराए की मद में लगे हैं। तो जब से ये रिपोर्ट सामने आई है इसके ऊपर भी ज़ाहिर है बहुत शोर, और अब तो वज़ीर दाखिला शबाना महमूद है और वज़ीर-ए-आज़म उन दोनों ने कह दिया है कि अब ये टैक्सी वाला मामला भी हम ख़त्म कर रहे हैं, और दूसरा ये कि होटल वाला मामला, होटलों में रिहाइश भी तेज़ी से हम ख़त्म करने जा रहे हैं। और उनको इसलिए भी करना पड़ रहा है कि बरतानवी हुकूमत पर इस वक्त बहुत सियासी दबाव बढ़ रहा है। अच्छा, अब दूसरी तरफ हम आते हैं कि गैर कानूनी तारकीन वतन बड़ी तादाद में काम भी कर रहे थे। अच्छा, बरतानिया में ये समझा जाता है, और ये फ्रांसीसी सदर जब आए थे सरकोजी, उन्होंने सॉरी मैक्रोन, उन्होंने भी ये कहा था बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को कि लोग इसलिए फ्रांस से इधर आते हैं कि आपके यहाँ गैर कानूनी लोगों को आसानी से काम मिल जाता है, वो दूसरों की ID बना लेते हैं। इस पर फिर उसके बाद क्रैकडाउन भी हुआ और लोग पकड़े गए, खासतौर पर डिलीवरी का काम करते हुए। तो अब जो है वो बरतानवी हुकूमत ने ऐलान किया है, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म स्टारमर केयर ने, कि बरतानिया में पहली बार तारीख में शनाख्ती कार्ड लाजमी करार दिया जा रहा है। ये पाकिस्तान की तरह का शनाख्ती कार्ड नहीं होगा, बल्कि डिजिटल शनाख्ती कार्ड होगा जो आपके फ़ोन में जो है वो सेव होगा। इसमें क्या होगा जी, इसमें आपका नाम, आपकी तारीख पैदाइश, आपकी नेशनलिटी और UK में आपका स्टेटस, ये 4 चीज़ें दर्ज होंगी। लेकिन ये शनाख्ती कार्ड हर वक्त आपको पास नहीं रखना, बल्कि ये शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब आप कहीं मुलाजमत के लिए अप्लाई करेंगे। तो जब मुलाजमत देने वाले पर जो है ये लाजमी करार दिया गया है कि वो किसी को भी मुलाजमत देने से पहले वो इस बात को यकीनी बनाएगा कि उसके पास, बंदे के पास डिजिटल शनाख्ती कार्ड हो, और वो उसे चेक करेगा कि वाकई ये है, उस पर उस बंदे की तस्वीर भी होगी, ताकि जो है वो बरतानी हुकूमत का कहना है कि गैर कानूनी तारकीन वतन जो है दूसरों की जो ID इस्तेमाल करके मुलाजमतें हासिल कर रहे हैं वो हासिल ना कर सकें। इसके अलावा आगे चल के बरतानवी हुकूमत ने ये भी ऐलान किया है कि यही डिजिटल ID जो है ये बेनिफिट हासिल करने के लिए, सोशल बेनिफिट हासिल करने के लिए, मकान नए हासिल करने के लिए, और जो दीगर केयर, हेल्थ केयर वगैरह की सहूलतें हैं, चाइल्ड केयर की, उनके लिए भी आगे चलकर इसको करार दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो है ये सिर्फ मुलाजमत हासिल करने के लिए लाजमी करार दिया जा रहा है। लेकिन इस पर जो है वो अपोजिशन जो है, तकरीबन तीनों बड़ी जमातें जो अपोजिशन की हैं, उन्होंने इस पर सख्त तनकीद किया। उन्होंने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन वतन की वजह से बरतानवी शहरियों की प्राइवेसी, ज़ाहिर है जब आपका डेटा आप रखना होगा और दिखाना होगा तो प्राइवेसी, वो कहते हैं कि हमारी जो है वो ख़राब होगी बरतानवी शहरियों की। इसमें टोरी पार्टी, लिब डेम और नील फराज की रिफॉर्म पार्टी, तीनों ने इसकी मुखालफत किया। उन्होंने कहा कि ये डिजिटल ID का मनसूबा इसको ख़त्म किया जाए। हुकूमत जो है गैर कानूनी तारकीन वतन को रोकने के लिए सख्त पॉलिसियाँ अपनाए, लेकिन उनकी वजह से बरतानवी शहरियों को तकलीफ ना दी जाए। और इसके खिलाफ पटिशन भी शुरू हो गई है। पटिशन में जुम्मे तक जो है 6.25 लाख दस्तखत भी हो चुके थे, जिसमें ये शहरी कह रहे हैं कि जी हमें ये डिजिटल ID वाला फार्मूला कबूल नहीं है। अच्छा, हम आपको ये बताते हैं कि 2000 में जब टोनी ब्लेयर वज़ीर आज़म थे, तो उस वक्त भी ये शनाख्ती कार्ड बरतानिया में बनाने का मामला सामने आया था, लेकिन उस वक्त भी इतनी मुखालफत हुई थी कि उस वक्त उनको भी पीछे हटना पड़ा था। अब देखते हैं कि इस मामला यहाँ पर कहाँ जाता है। लेकिन फ़िलहाल जो है बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान कर दिया कि डिजिटल ID मुलाजमत के लिए वो लाजमी करार देने जा रहे हैं। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।